नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने भारत की विश्व के मानचित्र में अक्षांशीय और देशांतरीय लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि विश्व के मानचित्र में इसकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो क्या है, 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। और इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है और ये इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है। अब जो ग्लोब में हमको 3 मेजर लैटिट्यूड दिखाई देती हैं, एक इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाई करती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन मकर रेखा। तो भारत से जो होकर गुजरती है वो है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इसके साथ ही भारत का अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक का विस्तार देखते हैं किलोमीटर में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो वो है 3214 किलोमीटर। और अगर हम इसका वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसका जो विस्तार देखते हैं, इसका जो एक्सटेंड देखते हैं, वो है 2933 किलोमीटर। इंडिया के साउथ सदर्न ईस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल एक मेजर वाटर बॉडी है और इस बे ऑफ बंगाल में हमको अंडमान निकोबार आइलैंड्स स्थित हैं। ऐसे ही इंडिया के सदर्न साउथ वेस्ट हिस्से में लक्षद्वीप आइलैंड स्थित हैं। यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत की ये जो लैंड बाउंड्री है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की जो कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्र तटीय जो रेखा है, जो गुजरात से शुरू होती है और यहाँ उड़ीसा तक हमको देखने को मिलती है, ये इसकी जो लाइन है, इसकी जो समुद्र तटीय रेखा की जो लंबाई है, कोस्ट लाइन है, इंडियन कोस्ट लाइन की लेंथ 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर में यहाँ पर यंगफोल्ड हिमालयाज हैं, यंगफोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज हैं। इसका जो सदर्न हिस्सा है ये पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन है। ये इसका जो समुद्र तट के से लगा हुआ जो एरिया है, इसको कोस्टल एरियाज कहते हैं, समुद्र तटीय प्रदेश कहते हैं, जिसमें कि इस साइड हमको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, इस साइड हमको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। भारत का ये हिस्सा, राजस्थान वाला जो हिस्सा है, ये डेजर्ट एरिया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत अलग अलग लैंड फॉर्म्स वाला देश है। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत की सीमा कई सारे देशों से लगी हुई है, जैसे म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, कुछ जो पार्ट्स हैं यहाँ से जो है अफगानिस्तान का भी टच होता है, और इसके सदर्न में जो श्रीलंका, ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि भारत जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। विश्व में, पूरे संपूर्ण विश्व का ये 2.4% एरिया कवर करता है इंडिया। और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री रशिया है। आप यहाँ 7th लार्जेस्ट कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं इस फिगर से। 7th लार्जेस्ट में लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है, फिर चाइना है, कनाडा है, फिर यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है।
अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। बच्चों, भारत का जो समय है वो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि भारत का समय जो है वो इस मानक के आधार पर तय किया जाता है। ये जो स्टैंडर्ड ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है, जो ईस्टर्न मेरिडियन है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये है 82.5 डिग्री नॉर्थ। जबकि पूरे विश्व का जो टाइम है वो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ग्रीनविच उससे तय किया जाता है, लेकिन भारत का जो मानक समय है वो इससे तय किया जाता है। आइए हम जानते हैं, देयर इज अ time lag of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh. The standard time of our country has been taken from the standard meridian from 80.5 degree east and passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh. The duration of the day and night and movement from south to north are influenced by the latitudinal extent. It means यहाँ 82.5 डिग्री नॉर्थ है, सॉरी ईस्ट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये कहता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्जापुर से होकर गुजरता है और इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइमिंग में 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये 2 आवर्स का डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, आइए इस पे बात करते हैं। तो जो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी अर्थ। द टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड इन ईस्ट इज अहेड फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेसेस इन वेस्ट। आगे होता है क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे पहले ईस्ट में निकलता है और हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलेगा, ईस्ट में। अब ईस्ट में सूर्य निकलता है तो सबसे पहले जो है सूर्य ईस्ट में दिखाई देता है, फिर वेस्ट में दिखाई देता है। इस एक तो ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट होता है। अब ये जो डिफरेंस है ये 2 घंटे का क्यों होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो लॉन्गिट्यूडनल, मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन है वो क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो आएगा 29 डिग्री 18 और अबाउट 30 डिग्री मान लेते हैं इसको। तो 30 डिग्री का ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है ये 2 घंटे इसको कैसे लगते हैं, क्योंकि 1 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करने में अर्थ 4 मिनट लेती है। तो जब 1 डिग्री को कवर करने में ये लेगी 4 मिनट, तो 30 डिग्री को ये कब कवर करेगी, 4 × 30 यानी कि 120 मिनट्स में कवर करेगी, इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, 2 घंटे में। इसीलिए यहाँ पर जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में वो 2 घंटे का दिखाई देता है, ये इसका कारण है।